व्हाट्सअप सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है। आपके नए शो के प्रोमो की बहुत चर्चाएं हो रही है, तो जस्ट टेल मी अबाउट योर न्यू शो। अब पहली बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो न्यूज़ सीरीज़ है, टीवी सीरीज़ के फाइनाइट सीरीज़ कहेंगे हम इसे, क्योंकि 110 एपिसोड और 100 एपिसोड की सीरीज़ है ये। तो खुशी होती है जब ये सुनने को मिलता है कि जो प्रोमो पहला जो टीज़र लॉन्च किया वो काफ़ी चर्चा हो रही है मार्केट में। पीपल आर रियली लविंग एंड आई गॉट सो मच लव। हर किसी से बहुत सारा कहते हैं ना प्यार मिला मुझे, कि हाँ कुछ तो है, तो एक्शन पैक एकदम सो आई एम हैप्पी कि ऐसा रिस्पॉन्स हमको मिला प्रोमो से। सर, जस्ट टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर। क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है इस बार? कृप कपूर सूरी एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। कृप कपूर सूरी का जो किरदार का नाम है वो है अग्नि। अब अग्नि नाम से आप समझ सकते हैं, आग बबूला हमेशा जिसका नाम ही अग्नि हो तो हमेशा आग साथ में लेके चलता है। तो ऐसा ही कुछ किरदार है जो जिसके जिसके 3 शेड्स देखने को मिलेंगे पूरे शो में। एक वो यंग एज जिसमें 20 साल पहले जो बागिन को मारता है, शिकारी बेसिकली दिखाया, जो बागिन को मार के उसकी खाल बेचना, फिर किस तरह अपने अपने एम्पायर को खड़ा करना। एंड फिर एक वो जोन आएगा जहाँ पर वो कहते हैं कि 20 साल के बाद का लगड़ा के चलता है छड़ी लेकर, क्योंकि 20 साल पहले बागिन से जो फाइट से उसका जो पैर जो है वो कट गया। फिर एक बाघ अवतार, जो जब वो बाघ का अवतार ले लेगा, तो वो फैंटेसी वाला जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलेगा। तो 3 तरह के शेड्स हैं मेरे मेरे जो मैंने निभाए हैं मुझे मिले करने के लिए। और बहुत कमाल का, आई थिंक एक ही सीरीज में एक एक्टर को अगर 3 तरह के शेड्स करने को मिले तो यू शुड फील लकी, एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी दैट गॉड इज काइंड टू मी कि काफ़ी समय के बाद अगर मैं टीवी पे वापस आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ मुझे करने को मिली हैं। इट्स अ कैरेक्टर जिसको देख के मुझे लगता है ऑडियंस विल लव इट, और बहुत एक नई तरह की चीज़ एक ऊपर वाले ने करवाई है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म। आई डोंट नो, मेरे बाल बहुत लंबे किए हैं शो के लिए। 1 साल मैंने उतने लंबे बालों को मेंटेन किया है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है उस इतने लंबे बालों को मेंटेन करना। आज पता चला लड़कियां किस तरह मैनेज करती होंगी लंबे बालों को। इट्स सो डिफिकल्ट बट हाँ वो हो गया। बहुत मेहनत करी सभी ने इस शो के लिए, और मज़ा आएगा अग्नि को देखकर, मुझे इतना मालूम है। सर, जो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया था, जो आपको पता चला ये भी रोल नेगेटिव है, तो थोड़ा ऐसा लगा कि यार क्यों नेगेटिव रोल दिया, थोड़ा रोमांटिक समथिंग अलग देना? रोमांस के लिए भी बहुत टाइम पड़ा है। मैं कौन सा कर लेंगे रोमांस भी। और रही बात ये शो, आई वॉज द फर्स्ट गाय हु साइंड दिस शो लास्ट ईयर सितंबर में। आई थिंक मुझे ये सीरीज ऑफर हुई थी, चैनल ने जब मुझे कॉल किया, बिकॉज मैंने इनके साथ ऑलरेडी 2 सीरीज कर चुका था, जिसमें से एक रिलीज हो चुकी है और एक बहुत बड़ी सीरीज है जिसका नाम है ब्लैक ब्रेड, विच इज़ जहाँ पे देवेंदु भट्टाचार्य, मैं और नैना सिंह, हम तीनों हैं मेन किरदार में। वो 6 एपिसोड की सीरीज़ है, बड़ी अच्छी है, थ्रिलर हॉरर है वो भी। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे ये वाली ऑफ़र करी, तो ऐसे एक शो लेके आ रहे। तब किरदार के बारे में नहीं मालूम था, तो मैंने कहा ओके कर लेते हैं, तो कर लिया। फिर जब बाद में मुझे वापस से जब नरेशन मिली, कैरेक्टर के बारे में पूरा ब्रीफ दिया, एक विस्तार से बैठकर मीटिंग हुई, तो मुझे कैरेक्टर्स के सारे जो शेड्स पता चले, तो देयर वाज अ वाव फैक्टर इन द कैरेक्टर। और उस वाव फैक्टर को किस तरह वाव से भी ऊपर लेके जाना है, उस पर काम करना था। वो कैसे हो सकता है, तो फिर वो सोचा कि अगर अग्नि होगा तो भगवान ने बाल बड़े अच्छे दिए हैं, तो क्यों ना बालों को लंबा कर लूँ, क्योंकि आधी ऑडियंस तो बालों पे मरती है सो बाल लंबे किए, वो कैरेक्टर में फिट बैठा। और पता नहीं चला कब कैसे कैसे 1 साल बीत गया। और रही बात नेगेटिव की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रोमांस भी किया है, 2 शोज रोमांटिक किए हैं, जिसमें जीत गया था पिया मौर्य और कलश। आई लव्ड रोमांस, आई लव्ड डूइंग रोमांस ऑन स्क्रीन, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है वो करना। और नेगेटिव में मैंने बहुत सारे किए हैं, और आई थिंक अच्छे किरदार भी मैंने बहुत सारे निभाए हैं।
बट जो मज़ा मुझे ये करने में आया बीइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स विच आई हैव प्लेड इनिशियली, जितने भी मेरे नेगेटिव किरदार रहे हैं. तो इसको आप एंटी विलन बोल सकते हो. विलन तो होता ही है ना, बट एंटी विलन, यू नो, एक एंटी हीरो होता है, बट इट्स जस्ट मोर लाइक एंटी विलन. सो आई बिलीव ये किरदार को लोग पसंद करेंगे. दे विल फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर. डू यू हैव एनी मेमोरीज जो आपने सेट पे कुछ क्रिएट हुआ हो, ऐसे कुछ प्रैंक किया हो, समथिंग लाइक दैट? प्रैंक, मैं वैसे ही बड़ा फनी इंसान हूँ, मतलब मजाक मस्ती चलती रहती है, मजाक मस्ती मैं करता रहता हूँ. तो बट वो प्रैंक वाला ऐसा कुछ नहीं किया. बट हाँ, मैं गाता रहता था बहुत, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेट का जो माहौल है वो पॉजिटिव रहना चाहिए. बिकॉज वो उस अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो वो शो पे इम्पैक्ट करेगा. उसका पूरा असर शो पे दिखेगा, उसका पूरा असर वो पूरे एनवायरनमेंट पर दिखेगा. तो हाँ, लोग इरिटेट हो जाते थे मुझसे, क्योंकि मैं बहुत गाता था, मैं बहुत बोलता भी और बहुत बोलता भी था. तो वो मेरा उसके पीछे एक मकसद होता है कि मैं अगर इतना बात करता हूँ तो मेरा हर मकसद ये होता है कि हर किरदार के साथ इतना कंफर्ट जोन होना चाहिए. बना लो आप ऑन सेट कि वो ऑन स्क्रीन पे भी उतना ही कंफर्ट जोन दिखे, वो बॉन्डिंग दिखे, वो ये ना लगे कि ये आज ही मिले हैं और आज ही इन्होंने शुरू कर दिया काम करना. तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, सबको करता हूँ, खुद को भी करता हूँ, खुद को भी कराता हूँ, ताकि वो लोग मुझे समझ सके कि मैं कैसा सा इंसान हूँ, क्या हूँ. अगर मैं किसी को बड़े भैया बोल रहा हूँ तो वो जब मैं ऑन स्क्रीन बोलूँ तो बड़े भैया दिखना चाहिए ना, वो वाला आना चाहिए मेरे अंदर से. तो इसीलिए बस वो वाला फन है. मैंने बहुत सारा, मतलब इट वाज लवली वर्किंग. सर, एक्सपीरियंस कैसा था आपके को स्टार के साथ? सी वंडरफुल. ऑल सब, हर इंसान अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सबने काम किया है. एंड दे ऑल आर फन लविंग, दे ऑल आर गुड पीपल. और आई एंजॉयड वर्किंग विद एवरीवन. आप अपना काम कर रहे हो, आप अच्छे हो, सब अच्छे होते हैं, मेरा ये मानना है. और बस उसके अलावा कुछ नहीं. सो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, व्हाट्स योर प्लान? That's a surprise. यार बीवी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा बिजी है. शी इज़ वर्किंग एंड तो अभी आजकल मुझे उनसे टाइम लेना पड़ता है कि व्हाट्स अ प्लान. सो वो मुझे मालूम है कि कुछ मना तो नहीं करते. डेफिनेटली इफ आई विल से, शी विल से यस. बट हाँ, देयर आर सम प्लान्स व्हिच आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ. यार तो सरप्राइज का मतलब शायद खराब हो जाएगा. तो लेट दैट टू, आई मीन उसको सरप्राइज ही रहने दो, तो मज़ा आएगा ना. देयर आर गुड प्लान्स वेयर आई वांट कि मैं और मेरी वाइफ दोनों एक दूसरे को पैम्पर करें, एक अच्छा समय साथ में गुजारें. और डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि प्लान ऑलरेडी हो चुका है. और सर, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट ये शो? कीप लविंग मी. बस इतना कहूँगा. बहुत समय से ऑडियंस वेट कर रही थी कि मैं टीवी पे नहीं आ रहा. उसके बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे चीज़ें थी जो मैं शायद अभी इतने छोटे टाइम लैप में बयान नहीं कर पाऊँगा. बट हाँ, आप निराश मत होइए. अभी वापस शुरुआत का अभी टीवी पे आया हूँ, चाहे वो एक सीरीज़ है, एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है. और आप मुझे देखेंगे तो जिस तरह आपने मुझे पहले बहुत सारा प्यार दिया, उसी तरह आप अब भी मुझे प्यार दीजिए. और बहुत सारी दुआएं और प्रेयर्स की ज़रूरत मुझे हमेशा पड़ती है, क्योंकि आई थिंक उन्हीं प्रेयर्स की वजह से मैं अब तक जो भी कर पाया हूँ और आगे भी मुझे करना है. आप प्रेयर्स करते रहेंगे, मैं आगे काम करता रहूँगा, क्योंकि उसके अलावा तो मेरा कोई है नहीं यहाँ पर. जो कहते हैं ना कि एवरीबडी हैज़ द गॉड फादर और गॉड मदर. तो आप लोग हैं, आप लोगों ने बनाया, तो आप लोग ही आगे मुझे लेकर चलते रहेंगे. थैंक यू सो मच सर.